नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज हम लोग बातचीत करेंगे कि जो टेट अनिवार्यता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था दोस्तों कि राजस्थान सरकार द्वारा जो एक नया बिल लाया जा रहा है, जिसके माध्यम से जितने भी नियुक्त शिक्षक हैं उन सभी शिक्षकों को जो 2009 से पहले जितने भी नियुक्त शिक्षक हैं उन सभी को राहत मिल सके। उसी प्रकार से दोस्तों आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज कौन सा अगला राज्य है जो कि इस कानून से राहत के लिए कदम उठा रहा है, ताकि जितने भी नियुक्त शिक्षक हैं उन सभी नियुक्त शिक्षकों को राहत मिल सके। लेकिन दोस्तों इसमें एक चीज़ ये भी है कि जितने भी शिक्षक संघ हैं उनकी भी नाराज़गी है। नाराज़गी ये है दोस्तों कि जो ये जितने भी जो विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं उसमें जो शिक्षक संघों को शामिल किया गया है, उसमें क्या है, जो ये टेट अनिवार्यता का जो जजमेंट आया है उससे क्या है, वो शिक्षक संघ है वो क्या है, सीधे तौर पर प्रभावित नहीं हो रहा है। तो दोस्तों हम इसमें बातचीत करेंगे कि आखिर ये जो समस्या है ये सामने आ रही है और इसका जो शिक्षक संघ है जो सीधे तौर पर इससे प्रभावित नहीं हो रहे हैं, इनको शामिल करने का क्या कारण है, और जो जिनको शामिल नहीं किया जा रहा है और जो इससे सीधे प्रभावित हो रहे हैं उनको शामिल क्यों नहीं कर रहे हैं, इस पे हम लोग बातचीत करेंगे दोस्तों। और साथ में दोस्तों मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि आखिर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय है उसके द्वारा जजमेंट आने के बाद आखिर सरकार को स्पष्टीकरण क्यों देना पड़ रहा है कि जो जितने भी नियुक्त शिक्षक हैं टेट के लिए किन शिक्षकों को टेट देना अनिवार्य है और किन शिक्षकों को टेट देना अनिवार्य नहीं है। इन सभी बातों पे दोस्तों हम बातचीत करेंगे। मैं साथ में आप सभी को ये भी बताना चाहता हूँ, जो भी अभ्यर्थी अगर सीटेट की तैयारी कर रहा है, सीटेट की तैयारी कर रहा है, एमपी टेट की तैयारी कर रहा है, यूपी टेट की तैयारी कर रहा है, तो वो अभ्यर्थी मेरे चैनल से जुड़ सकता है। मैं दोस्तों आपको ये भी बताना चाहता हूँ, यूपी टेट के दोस्तों फॉर्म चल रहे हैं, चाहे फिर वो पेपर 1 के फॉर्म हो चाहे वो पेपर 2 के फॉर्म हो। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ इसकी जो लास्ट डेट है, वैसे दोस्तों जहाँ तक मैं आपको बताना चाहूँगा 26 अप्रैल, मतलब इसी मंथ में क्या है दोस्तों लास्ट डेट है। इसलिए आपसे हो सके जितना जल्दी हो सके आप क्या फॉर्म फिल करना आरम्भ करें। और मैं आपको बताना चाहता हूँ फॉर्म फिल करने से पहले आपको क्या है दोस्तों OTR 1 टाइम रजिस्ट्रेशन आपको करना होगा। इसके बाद ही आप क्या है दोस्तों पेपर 1 और पेपर 2 के लिए आवेदन कर सकेंगे। और टेट की जो प्राथमिकता है वो इसलिए भी है दोस्तों कि टेट से क्या है दोस्तों आपको नई वैकेंसीज सितंबर या अक्टूबर के बाद आपको न्यू वैकेंसीज देखने को मिल सकती हैं। इसलिए क्या है दोस्तों जितने भी अभ्यर्थी अगर नए अभ्यर्थी हैं जो तैयारी कर रहे हैं सुपर टेट के लिए, तो वो क्या है यूपी टेट का एग्ज़ाम अवश्य फिल करें दोस्तों। अगर आप प्राथमिक में शिक्षक बनना चाहते हैं तो आप प्राथमिक पेपर 1 वाला दोस्तों आप यूपी टेट फिल करें। और अगर आप कक्षा 6 से 8 जूनियर विद्यालयों में अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो आप पेपर 2 का फॉर्म फिल करें। बाकी दोस्तों मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, अगर आप मेरे चैनल से जुड़ना चाहते हैं लेकिन आपको लग रहा है कि मैं कैसा पढ़ाता हूँ, अच्छा पढ़ाता हूँ या नहीं पढ़ाता हूँ, तो उसके लिए दोस्तों जो मैंने CDP की वीडियोज़ बनाई हैं, उसको आप देखें। और जो मैंने हिंदी पेडागोजी की भी वीडियोज़ बनाई हैं दोस्तों, इसको आप देखें। ये दोस्तों क्या है, आप कैसे देख सकते हैं, इसके लिए दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के बाद क्या है दोस्तों, जो प्लेलिस्ट है मेरे चैनल पे उसको आप विजिट करें। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो उन वीडियोस को आप नंबर ऑफ़ टाइम्स देखें, चाहे फिर वो CDP की वीडियोस हो चाहे फिर वो हिंदी पेडागोजी की वीडियोस हो। मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ दोस्तों, मैं आपके लिए दोस्तों 15 मई से दोस्तों क्या है मैथ और साइंस की क्लासेस आपके सामने लेके आऊँगा, ताकि जो बेसिक कंसेप्ट है वो आपके क्लियर हो सकें और बड़े ही सरलता के साथ आप फर्स्ट अटैम्प्ट में, चाहे फिर वो पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, आप बड़े ही सरलता के साथ 100+ मार्क्स ले सकें। तो दोस्तों हम अपने सेशन को अब आगे बढ़ाते हैं। बाकी अगर आप मेरे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में आप लाइक भी करें, कमेंट भी करें और शेयर भी करें। तो दोस्तों हम अपने सेशन को अब आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों जो ये न्यूज़ पहले जो मैंने न्यूज़ बताई थी दोस्तों, वो राजस्थान गवर्नमेंट के माध्यम से जो न्यूज़ आई हुई थी उसको मैंने आपको अप टू डेट करने की कोशिश करी, क्योंकि आपको पता होना चाहिए दोस्तों, चाहे बीएड का मामला हो तो जो बीएड का जब प्राइमरी से प्राथमिक विद्यालयों से जो बीएड को बाहर करने का जो जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट द्वारा, वो क्या है दोस्तों, वो मैटर भी क्या है दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा। वो क्या है दोस्तों, राजस्थान सरकार द्वारा ही ये क्या है दोस्तों, ये मैटर क्या है दोस्तों हाई कोर्ट पहुँचा और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के पास गया। और अगर हम
अगर हम टेट अनिवार्यता की बात करें तो दोस्तों ये जो मैटर था दोस्तों, ये तमिलनाडु के जो जहाँ पे जो ये विरोध प्रदर्शन हुआ, वहाँ पे जो मतलब जो शिक्षक जो पहले से नियुक्त शिक्षक थे और जो शिक्षक नहीं चाह रहे थे कि ये पहले से जो भी मतलब बात रही होगी अनबन रहा या कुछ भी बात रही है, तो जो उस उसके वजह से दोस्तों ये क्या हुआ कि ये मैटर क्या है हाई कोर्ट पहुँचा और उसके बाद क्या है सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचा और सभी राज्यों में ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, सभी राज्यों में अब क्या है दोस्तों कानून बन गया है और पूरे राज्यों को अब ये जजमेंट मानना पड़ रहा है। लेकिन इसमें क्या है दोस्तों, आपको जैसे पता होगा 4 अप्रैल को भी दोस्तों जितने भी नियुक्त शिक्षक थे वो दिल्ली में जाके दोस्तों जो रामलीला मैदान है वहाँ पे प्रदर्शन किया, ताकि वो सब ये चाहते हैं कि जितने भी जो पहले की जो न्यूनतम योग्यता थी उस पर जितने भी नियुक्त हुए थे शिक्षक, वो सभी अपनी न्यूनतम योग्यता कंप्लीट करने के बाद ही चयनित हुए थे, उसके बाद इस प्रकार का जजमेंट लाना जो कि उचित नहीं है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे अगर तो एमपी टेट की बात करें, अगर एमपी में क्या है बड़ा बदलाव होने वाला है। अगर एमपी में बदलाव हो जाता है, राजस्थान में बदलाव हुआ, एमपी में बदलाव हुआ, तो फिर क्या है दोस्तों ये धीरे धीरे यूपी में भी बदलाव होगा और हर राज्य में क्या है जितने भी नियुक्त शिक्षक हैं उन सभी को राहत मिल सकती है या आप कह सकते हो उन्हें छूट मिल सकती है। किन शिक्षकों के लिए जरूरी होगी परीक्षा, जल्द आएगा आदेश। ठीक है दोस्तों, अगर हम आगे बात करें एमपी टेट को लेकर नए नियम जल्द, शिक्षकों के लिए पात्रता परीक्षा की अनिवार्यता और छूट पर विभाग करेगा बड़ा फैसला। मध्य प्रदेश में शिक्षकों की पात्रता परीक्षा यानी टेट को लेकर एक बार फिर बड़ा प्रशासनिक कदम उठाया जा रहा है। स्कूल शिक्षा विभाग जल्द ही नए निर्देश जारी करने की तैयारी में है, जिनमें यह स्पष्ट किया जाएगा कि किन शिक्षकों को के लिए टेट पास करना अनिवार्य होगा और किन्हें इससे छूट दी जा सकती है। यह निर्णय प्रदेश के लगभग 1.5 लाख शिक्षकों पर सीधा असर डाल सकता है। तो मतलब क्या है दोस्तों, जितने भी नियुक्त शिक्षक हैं इसमें क्या है दोस्तों, जो मध्य प्रदेश सरकार है वो भी क्या है दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, वो सरकार भी चाहती है कि जितने भी नियुक्त शिक्षक हैं उन्हें राहत मिल सके, क्योंकि लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है इसमें क्या है दोस्तों थोड़ी इस समस्या का सामना करना पड़ रहा है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है इस कानून को कैसे मतलब टाला जा सके, कैसे इस कानून से बचा जाया जा सकता है। ठीक है ना दोस्तों, इस पे क्या है जो सरकार है दोस्तों इस पे क्या है बातचीत कर रही है और क्या है कोई नया निर्देश जारी कर सकती है, जिससे क्या है जितने भी नियुक्त शिक्षक हैं ताकि जो भी 1.5 लाख शिक्षक प्रभावित हो रहे हैं इनको क्या है राहत मिल सके, छूट मिल सके। नए आदेश की तैयारी तेज, लोक शिक्षण आयुक्त अभिषेक सिंह ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि नए आदेश में टेट की अनिवार्यता और छूट से जुड़े सभी पहलुओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाए। मतलब क्या है दोस्तों, इसमें ये कहा गया है कि जो लोक शिक्षण आयुक्त है तो अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि टेट अनिवार्यता और छूट से जुड़े सभी पहलुओं को स्पष्ट किया जाए, परिभाषित किया जाए, उसकी डेफिनेशन को क्लियर किया जाए कि किन शिक्षकों को टेट देना अनिवार्य है और किन शिक्षकों को टेट देना अनिवार्य नहीं है। विभाग का उद्देश्य है कि शिक्षकों के बीच किसी भी प्रकार का भ्रम की स्थिति ना रहे और नियम पारदर्शी तरीके से लागू किया जा सके। अगर दोस्तों हम लोग बात करें, यहाँ भ्रम की बात करी जा रही, तो भ्रम ऐसा है कि दोस्तों जिस समय विज्ञापन आया था 2000 पहले से जितने भी शिक्षक भर्ती के विज्ञापन जारी हुए हैं और जितने भी शिक्षक भर्ती पर जितने भी शिक्षक हैं चयनित हुए हैं, जितने अभ्यर्थी चयनित हुए हैं उन सभी को क्या है दोस्तों न्यूनतम योग्यता पूर्ण करने के बाद ही वो चयनित हुए हैं। उसके बाद भी ये स्थिति सामने आ रही है, तो ये मान के चलिए जो भी ये पूरा कानून आ रहा है ये क्या है पूरा ही क्या है, कभी पहली बात तो ये है कि जो स्पष्टता है वो बिल्कुल सामने नहीं आ रही है और भ्रम की स्थिति ये है कि जब स्पष्टता ही नहीं है तो भ्रम तो रहेगा ही रहेगा। और पारदर्शी तरीके की बात करें तो ये क्या है दोस्तों, जो परीक्षा होती है चाहे फिर वो किसी भी राज्य का टेट हो, उसमें आप कह सकते हैं कि जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहा है पारदर्शी तरीके से कंडक्ट हो। जो भी बीच में जो आप सुनते हैं कि जो पेपर लीक हो गया या फिर किसी के बदले कोई और अभ्यर्थी गया एग्ज़ाम देने के लिए जो कि ये भ्रष्टाचार फैलाते हैं, उसमें अगर पारदर्शी तरीका लाया जाए तो ज़्यादा बेटर है। और इसमें क्या है जितने भी नियुक्त शिक्षक हैं जो 2012 से पहले के जितने भी नियुक्त शिक्षक हैं इनको क्या है दोस्तों सभी को राहत देनी चाहिए, क्योंकि किसी भी शिक्षक का 20 से 25 वर्ष से पहले का जितना भी अनुभव है उसको क्या है नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों। बाकी सरकार न्यायालय क्या चाह रहा है वो अब सर्वोच्च न्यायालय की बात तो स्पष्ट पता ही है। और दोस्तों मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, मैं नया वीडियो भी लेके आऊँगा आपके सामने जिसके अंदर मैं आपको बताना चाहता हूँ जो याचिकाएँ हैं वो क्या है दोस्तों वैसे खारिज हो चुकी है, लेकिन क्या है जितने भी फिर जो शिक्षक संघ है और जो सरकारें हैं वो क्या है वापस जाने की तैयारी में है कि दोबारा पुनर्विचार याचिका दाखिल करने के विचार कर रही हैं।
अगर हम बातचीत करें दोस्तों, कानूनी राय के बाद होगा अगला कदम। इस मामले में शासकीय अभिवक्ता से विधिक राय लेने की प्रक्रिया जारी है। जैसे कि राय प्राप्त होगी, राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालय में पुनर्विचार याचिका दाखिल करने पर निर्णय लेगी। इससे पहले ही विभाग आंतरिक स्तर पर अपनी तैयारी मजबूत कर रहा है। मतलब क्या है दोस्तों, जो अगर हम सरकार की बात करें तो सरकार भी ये चाहती है कि जो, जैसे कि मैं आपको बताऊं एग्जाम्पल के तौर पे, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो माननीय जो मुख्यमंत्री हैं योगी जी, उन्होंने कहा था कि जितने भी नियुक्त शिक्षक हैं और जो उनका 20 से 25 या 30 वर्षों का जो अनुभव है, एक्सपीरियंस, उसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है और जितने भी नियुक्त शिक्षक हैं उनको बाहर करना उचित नहीं है। और आप ये भी कह सकते हैं कि अगर माननीय जो मुख्यमंत्री जी हैं योगी जी का ये कहना है कि जितने भी एक्सपीरियंस टीचर हैं उनके अनुभव को एक तो नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं और उनकी जो सेवा है उनको भी समाप्त नहीं किया जा सकता है। और साथ में ही उन्हें क्या है, समय समय पर प्रशिक्षण दिया जाता है। जो ट्रेनिंग होती है, टीचर ट्रेनिंग होती है, वो क्या है समय समय पर दिया जा रहा है। जिस वजह से क्या है, अगर वो टेट क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उस समय की जो न्यूनतम योग्यता है वो क्या है दोस्तों, उस समय कंप्लीट हो, जितने भी चयनित शिक्षक थे उन्होंने न्यूनतम योग्यता कंप्लीट करी थी। तो इसमें जो माननीय मुख्यमंत्री योगी जी हैं उन्होंने ये कहा था दोस्तों कि जो जितने भी नियुक्त शिक्षक हैं उनके अनुभव को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है और इस प्रकार से उनका कार्य समाप्त करना उचित नहीं है। आप ऐसा समझ सकते हैं दोस्तों। बाकी अगर हम आगे समझें थोड़ा सा, बैठक में लिए गए अहम फैसले। सोमवार को अगर हम बात करें दोस्तों, लोक शिक्षण आयुक्त की अध्यक्षता में विभिन्न कर्मचारी संगठनों और अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रशासनिक निर्णय लिए गए। तय किया गया कि जिन शिक्षकों के वेतन वृद्धि और वेतनमान से जुड़े मामले लंबित हैं उन्हें जल्द निपटाया जाएगा और संबंधित आदेश जारी किए जाएंगे। प्रशिक्षण और मार्गदर्शन की तैयारी। यदि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश यथावत रहते हैं और टेट अनिवार्य रहता है तो परीक्षा देने वाले शिक्षकों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। यह प्रशिक्षण तहसील और विकासखंड स्तर पर आयोजित होगा, जिससे सिलेबस आधारित मार्गदर्शन भी दिया जाएगा ताकि शिक्षक परीक्षा की बेहतर तैयारी कर सकें। तो उसमें क्या है, जो शिक्षक है वो परीक्षा की क्या है बेहतर तैयारी कर सके। इसमें यह कहा गया है दोस्तों, अगर सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्देश है वो क्या है दोस्तों बदलता नहीं है और टेट क्या है क्वालिफाई करना अनिवार्य है, तो ऐसे में जितने भी शिक्षक हैं उनको क्या है विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिससे भी ताकि इस जो विशेष कार्यक्रम होगा इससे क्या है जो सिलेबस आधारित मार्गदर्शन दिया जाएगा और जो टेट क्वालिफाई करने में ज़्यादा सरलता रहेगी जितने भी जो चयनित शिक्षक हैं और इस जजमेंट से जो प्रभावित हो रहे हैं। डीपीआई स्तर पर समाधान बैठक। लंबित समस्याओं के समाधान के लिए डीपीआई स्तर पर एक परामर्शदात्री बैठक आयोजित करने का भी निर्णय लिया गया है। इस बैठक में विभिन्न शिक्षक संगठनों के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाएगा, जिससे उनके सुझावों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिए जा सके। मतलब क्या है दोस्तों, इसमें जितने भी शिक्षक संगठन हैं उनको शामिल किया जाए ताकि क्या है और ज़्यादा से ज़्यादा क्या है दोस्तों जो सुझाव आएंगे उससे क्या है एक सकारात्मक कोई निर्णय निकल सके ताकि जितने भी नियुक्त शिक्षक हैं उन्हें राहत मिल सके। कुछ संगठनों ने जताई नाराज़गी। अब देखो दोस्तों क्या है, संगठनों की नाराज़गी जताने का मेन कारण क्या है। हालांकि इस बैठक में शिक्षक संगठनों का एक वर्ग संतुष्ट नहीं दिखा। अध्यापक शिक्षक संयुक्त मोर्चा ने बैठक में शामिल होने से इनकार कर दिया। उनका कहना है कि बैठक अचानक बुलाई गई थी, जिससे सभी संगठनों की उपस्थिति संभव नहीं हो सकी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि किसी भी निर्णय को वे तभी स्वीकार करेंगे जब चर्चा अधिकृत प्रतिनिधिमंडल के साथ की जाएगी। ठीक है ना दोस्तों। मतलब क्या है दोस्तों, एकदम अचानक में मीटिंग ना बुलाई जाए। जो बैठक हो रही है पहले क्या है दोस्तों, पहले क्या है जितने भी शिक्षक संगठन हैं उनको क्या है समय से पहले उनको नोटिस दिया जाए, उनको फिर एकत्रित फिर एक जो भी डेट है आयोजित की जाए भविष्य में और उसमें क्या है तब बुलाया जाए। तब वो क्या है सारे जो भी संगठन है और उनके जो भी
प्रतिनिधि हैं वो सब पहुंच सके समय पे। इसी तरह आउटसोर्स कर्मचारी संघ ने भी आपत्ति जताई है। उनका आरोप है कि बैठक में जिन संगठनों को शामिल किया गया वे टेट से सीधे प्रभावित नहीं है। मतलब क्या है दोस्तों, जितने भी शिक्षक संगठन हैं उन्हें शामिल किया गया है जो क्या है टेट से प्रभावित नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि उन शिक्षकों का या तो टेट क्वालिफाई होगा, ठीक है ना दोस्तों, और टेट क्वालिफाई होने की वजह से क्या है उन शिक्षकों की राय मांगी जा रही है जो नियुक्त शिक्षक हैं और जो संगठन हैं उन्होंने क्या है इस बात पे आपत्ति अपनी जताई है या नाराज़गी जाहिर करी है दोस्तों। जबकि प्रभावित संगठनों को नज़रअंदाज किया गया, मतलब क्या है जितने भी प्रभावित शिक्षक हैं या संगठन हैं उनको क्या है नज़रअंदाज किया जा रहा है। ये क्या है दोस्तों, ये जो मेन पॉइंट है ये क्या है बहुत बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जो प्रभावित शिक्षक है उन्हीं संघ को बुलाया जाए ताकि उनकी राय समझा जाए। क्योंकि जिसकी एज 50 साल है, 52 साल है, 55 साल है और ऐसे में टेट क्वालिफाई करना वो क्या है उनके पास इतनी चुनौती हैं जीवन में और उसके साथ साथ फिर तैयारी करना तो ये उचित नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का असर है दोस्तों ये इस पूरे मामले में जड़ में सर्वोच्च न्यायालय का 1 सितंबर 2025 का आदेश है, जिसमें यह कहा गया था कि शिक्षण सेवा में बने रहने या पदोन्नति पाने के लिए सभी शिक्षकों को टेट पास करना जरूरी होगा। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया था कि जिन शिक्षकों की सेवा में 5 साल से अधिक समय शेष है उन्हें टेट अनिवार्य रूप से उत्तीर्ण करना होगा, अन्यथा उनकी सेवा छोड़नी पड़ सकती है। मतलब क्या है दोस्तों, 5 साल से अधिक का अगर समय है तब तो क्या है दोस्तों टेट क्वालिफाई करना अनिवार्य है और नहीं तो उन्हें सेवा छोड़नी पड़ सकती है या फिर स्वयं इच्छा से सेवानिवृत्ति लेनी होगी या अनिवार्य सेवानिवृत्ति का विकल्प चुनना होगा दोस्तों। तो ये महत्वपूर्ण बात है। तो इसमें क्या है दोस्तों, इस वजह से क्या है जो विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं आप देख रहे हैं कि जब से ये जजमेंट आया है और इस जजमेंट को क्या है पूरी तरह से मैं अप टू डेट रहता हूं और मैं आपको कोशिश करता हूं जागरूक करने की क्या समस्या, क्या टेट क्वालिफाई से आपको राहत मिल रही है, छूट मिल रही है या नहीं मिल रही है। आगे आपको टेट ही क्वालिफाई करना होगा, लेकिन मैं साथ में आपको ये भी कहूँगा दोस्तों कि आप अपनी तैयारी भी करते रहें, सुनिश्चित करें, तैयारी करें, चाहे आप सेल्फ स्टडी करें, चाहे आप सेल्फ स्टडी करें या ऑफलाइन तैयारी करें या ऑनलाइन तैयारी करें, लेकिन आप अपनी तैयारी करते रहें। साथ में क्या है आप जो एक माध्यम होता है, जो एक आप शिष्टाचार के माध्यम से आप ये कह सकते हैं अपने विरोध जताते रहें और कानून प्रक्रिया के तहत भी अपना लड़ाई लड़ते रहें और साथ में अपनी तैयारी भी करते रहें। टेट परीक्षा का महत्व क्या है दोस्तों? टेट एक पात्रता परीक्षा है जो यह सुनिश्चित करती है कि कोई अभ्यर्थी कक्षा 1 से 8 तक पढ़ाने के लिए योग्य है या नहीं। इसे राष्ट्रीय स्तर पर लागू किया गया था और शिक्षकों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इसे अनिवार्य किया गया। मतलब क्या है, जो शिक्षकों की गुणवत्ता सुनिश्चित, मतलब शिक्षक उस योग्य है कि नहीं है, इस योग्यता को परखने के लिए जो टेट कंडक्ट होता है और इस टेट को क्वालिफाई करना अनिवार्य है, फिर वो चाहे प्राथमिक विद्यालयों की बात हो या उच्च प्राथमिक विद्यालयों की बात हो। पूरा विवाद क्या है तो दोस्तों, शिक्षकों की न्यूनतम योग्यता को लेकर RTE राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 कानून के तहत NCTE ने 2010 में टेट को अनिवार्य किया था। क्योंकि दोस्तों जैसे कोई कानून आता है उसके बाद 1 साल बाद ही वो क्या है दोस्तों पारित होता है। इसके बाद शिक्षकों को इसे पास करने के लिए समय भी दिया गया है। हालांकि कई मामलों में यह मुद्दा अदालत तक पहुंचा और अलग अलग स्तरों पर अलग अलग फैसले सामने आए। अब सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद राज्य सरकार को नियमों को फिर से स्पष्ट करना पड़ रहा है। तो आखिर लेकिन क्यों स्पष्ट करना पड़ रहा है, सबसे बड़ी बात है। जैसे कि NCTE ने ही रूल बनाए थे, कंडक्ट करे थे, अगर ये उसी टाइम पे ही लागू कर दिया जाता और एकदम से लाया जाता तो जितने भी नियुक्त शिक्षक थे उस समय क्या अगर ये लागू कर देते तो जितने भी नियुक्त शिक्षक थे वो सभी शिक्षक 2015 तक आराम से या उससे पहले टेट अपना क्वालिफाई कर लेते। लेकिन क्या है दोस्तों, ये मानिए 2025 में जजमेंट आया, मतलब क्या 15 वर्षों के बाद क्या है दोस्तों, 15 वर्षों के बाद इस प्रकार का जजमेंट आना ये उचित नहीं है। और जितने भी नियुक्त शिक्षक हैं उनकी आयु हो चुकी है, अब वो तैयारी करें या अपना परिवार को देखें या फिर वो बच्चों को शिक्षा दें। तो इसमें सबसे बड़ी बात है कि शिक्षक पढ़े लिखे नहीं हैं। अगर पढ़े लिखे हैं तो फिर उनके साथ ऐसा कानून लाके उनके ऊपर क्यों थोपा जा रहा है, सबसे बड़ी बात ये है दोस्तों। बाकी आप इन सभी बातों पे आप क्या कहना चाहेंगे, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, जो भी अभ्यर्थी अगर मेरे चैनल से जुड़ के CTET की तैयारी करना चाहता है, CTET की तैयारी करना चाहता है, UP टेट की तैयारी करना चाहता है, MP टेट की तैयारी करना चाहता है, फिर चाहे वर्ग 2 की बात हो या वर्ग 3 की बात हो। मैं साथ में आपको ये भी बताना चाहता हूँ दोस्तों, UP टेट और MP टेट की अगर हम
यूपी टेट की अगर हम बात करें दोस्तों, जुलाई में कंडक्ट होने वाला है। और एमपी टेट का जो वर्ग 2 है ये भी दोस्तों क्या आपका जुलाई में ही कंडक्ट होगा। और जो वर्ग 3 है प्राइमरी, जितने भी अभ्यर्थी जो प्राइमरी विद्यालयों में शिक्षक बनना चाहते हैं उनके लिए जो टेट कंडक्ट होगा दोस्तों, वो क्या है आपका अगस्त में कंडक्ट होगा। बाकी मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, अगर आप किसी भी असमंजस स्थिति में हैं, आपको लग रहा है कि मैं अच्छा पढ़ाता हूँ या नहीं पढ़ाता हूँ, तो आप मेरे चैनल को पहले आप सब्सक्राइब करें दोस्तों। उसके बाद जो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है सीडीपी की और हिंदी पेडागोजी की जो वीडियोस बनाई हैं दोस्तों, उसको आप नंबर ऑफ़ टाइम्स देखें। आप नंबर ऑफ़ टाइम्स देखें और आपको लगेगा कि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है, तो आप मेरे चैनल से जुड़ें। अन्यथा आप दूसरा विकल्प को चुनें, जैसे कि आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, आप ऑफलाइन जो इंस्टीट्यूट होते हैं वहाँ पे जाके तैयारी भी कर सकते हैं, और आप दूसरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से भी जुड़ सकते हैं। और बाकी अगर आप मेरे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को दोस्तों क्या है सब्सक्राइब करें, साथ में आप लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ दोस्तों कि 15 मई से दोस्तों मैं मैथ और साइंस की क्लासेस आपके लिए लेके आने वाला हूँ, और नियमित रूप से ये क्लासेस आएंगी, ताकि क्या है जो आपका गणित और साइंस का जो विषय है कमज़ोर है तो उसको क्या है मैं मजबूत कर सकूं, और आपको बड़े ही सरलता से, चाहे फिर वो पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, उसमें बड़ी ही सरलता से आपके 100+ मार्क्स आ सकें। तो आपको दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके अवश्य बताना। अगर आप मेरे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, साथ में आप लाइक भी करें, कमेंट भी करें और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।